नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो के साथ साथ अन्य उपयुक्त वीडियो भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आने वाला है चंद्र ग्रहण, ये सभी जानते हैं क्या होती है इसकी इफेक्ट और किस तरह से इसमें वातावरण चलेगा, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। चंद्र ग्रहण में क्या क्या रखनी चाहिए सावधानी और किस तरह से इसका पालन करना चाहिए और कब चंद्र ग्रहण का पालन होता है और इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसका प्रॉपर समय मैं आपको बताने वाला हूं। तो दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण जो है, पहले चंद्रमा को वंदन कर लें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि ससनम संभो भृकुटभूषण। भगवान शंकर के जो मस्तक पे बैठते हैं, भगवान शंकर के मस्तक की जो शोभा है, ऐसे चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। माइथोलॉजी की जो कहानी है उसके हिसाब से तो यह है कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो हैं वो आके और बैठ गए हैं चंद्रमा के बीच में। राहु घुस जाता है और जब अमृत बंटन होता है उस समय राहु का मस्तक विश्व रूप ऐसे भगवान विष्णु ने देखा कि यह राक्षस है, इसलिए उनका मस्तक काट दिया। उसी की परछाई चंद्रमा और सूर्य पर पड़ती है। राहु और केतु वास्तव में एक ही तत्व है, क्योंकि मस्तक का भाग राहु है और जो धड़ का भाग है वह केतु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो ज्ञान इसके लिए थोड़ा उल्टा देखता है। यानी सत्यांश यह है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक दूसरे, सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी जो है चंद्रमा के इर्द गिर्द, चंद्रमा जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास घूमती है। यह जो स्थिति भौगोलिक घटना है, इस घटना में एक बात बनती है कि जब कभी भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में आते हैं और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी वाले पब्लिक को, यानी पृथ्वी के वासियों को नहीं दिखता है, उस समय वह चंद्र ग्रहण बनता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं और सूर्य ग्रहण भी, जब सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता उस समय सूर्य ग्रहण बनता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है उस समय पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। और इसी तरह से अगर चंद्रमा और सूर्य के, चंद्रमा पर प्रकाशित ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी अगर बीच में आ गई चंद्रमा और सूर्य के बीच में, उस समय आपको चंद्रमा नहीं दिखेंगे और जितने देर तक वो रहेंगे इस लाइन में, उतने देर तक उतना भाग नहीं दिखेगा। तो खंडग्रास भी होता है, कंकणाकृति होता है, फुल ब्लड मूनर होता है, ऐसे सूर्य भी ब्लड सोलर होता है। इसी तरह से यह ग्रहण बनता है। अब इसको धार्मिक रूप से हमारे जो ऋषियों ने बताया है, तो इसके पीछे का एक रहस्य है, आप याद रख लीजिएगा, फिर मैं आपको समय बता रहा हूं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर के जो इंसेक्ट होते हैं दिन में, जो सूर्य प्रकाश से मर जाते हैं, उस समय अगर उनका प्रकाश कम हो गया तो उनकी वृद्धि होती है और रोगों की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से जब चंद्रमा का ग्रहण बनता है तो चंद्रमा में के प्रकाश में जो इंसेक्ट खत्म होने वाले होते हैं, उनको वो प्रकाश नहीं मिलता। उतनी देर में करोड़ों की संख्या में ये इंसेक्ट बढ़ जाते हैं और वही अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं, जिसे आप बैक्टीरिया के रूप में भी जान सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल हुआ। अब यहाँ राहु केतु के बारे में भी एक बात बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राहु है और वो एक्चुअली में वह एसेंट और डिसेंट पॉइंट है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा जो हैं, जिनके ऊपर का जो छाया होता है, परछाया, इसके अपसेंट और नीचे जो होता है वो डिसेंट, नीचे की तरफ, दोनों तरफ के जो पॉइंट होते हैं वो ग्रहण पैदा करते हैं। उसी छाया के कारण ग्रहण बनता है, याद रखिएगा। और यही अब उसे राहु और केतु कह दिया है, नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ग्रहण यद्यप रूप से अगर देखे जाएं तो वो
राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह के रूप में है, लेकिन मनुष्य जीवन पे उनकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने से उनको ग्रहों की मान्यता मिली हुई है। तो चलिए, अमृत पी लिया था इसलिए ग्रह बन गए हैं। तो चलिए मित्रों, अब आगे हम देखते हैं कि यह ग्रहण जो चंद्र ग्रहण आने वाला है यह कब है। तो 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर 2025 को यह ग्रहण बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दिखेगा। भारतवर्ष में दिखने के कारण हमारे भारतीयों के लिए इसका पालन करना जो शास्त्रोक्त बताया गया है उस तरह से जरूरी है। यह कब लग रहा है? तो 18 वर्ष बाद आज जो ग्रहण बन रहा है, 18 वर्ष के बाद इसी प्रकार का ग्रहण और इसी नक्षत्र में बना था। यह सबसे बड़ी विशेषता है। 18 वर्ष, क्योंकि राहु की जो गति होती है वो 18 वर्ष की होती है, इससे हर 18वें वर्ष राहु अपनी इसी राशि में आता है। यानी अभी जैसे राहु महाराज कुंभ राशि में है तो यह ग्रहण बनने वाला है। अब यह जो ग्रहण बनेगा इस समय खग्रास ग्रहण होगा, यानी पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढका जाएगा, पर वह ब्लड मूनर होगा, यानी रक्त कर्ण का चंद्रमा दिखेगा। ऐसा हम लोग देख रहे हैं। आज के जो ग्रहण बन रहा है वह वास्तव रीत्या सूर्य जो है वह सिंह राशि में है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र का राहु जो है वह भी अधिपति होता है, इसलिए यहाँ परिस्थिति यह होती है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो नक्षत्र आ रहा है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा दोनों नक्षत्रों में यह ग्रहण बनने वाला है चंद्र राशि में। नॉर्मली इसका 9 घंटे पहले इसका वेध लगता है, लेकिन इसमें 2 मत हैं। एक मत यह होता है कि चंद्रमा का ग्रहण दिन में होता नहीं, इसलिए इसका वेद हमारे यहाँ दिन में नहीं, हम शाम को लेंगे जब संध्या टाइम होगी। इसका मतलब है कि 2 प्रकार के मतभेद हो गए। तो इसमें 2 मतांतर हैं, तो 9 घंटे पहले इसका वेद लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और वेद का अर्थ क्या होता है वो मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन 12:57 से दोपहर से वेद का प्रारंभ हो जाएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह में और भारत में यह ग्रहण अवश्य दिखेगा। खास तौर पर इस ग्रहण का जो प्रारंभ है शाम को 21 बज के यानी रात में 21:57 पर प्रारंभ होगा, और यह ग्रहण जो है वह कानूनियन रात में 25:26 तक रहेगा। यानी इसका जो मध्यकाल होगा तो यह मध्यकाल 23:41 पर है। तो यह ग्रहण हमें 21:57 से 23:40 तक, और इसके बाद जो है 25:26 तक यह पूर्ण ग्रहण रहेगा। इसमें मेन चीज क्या वर्जित की गई है कि खाना पीना, कुछ कोई गलत चीज न खाइए, कुछ भी न खाइए, बने वहां तक बिल्कुल न खाइए। रोगियों को और बच्चों को, छोटे गर्भवती महिलाओं को, इन सभी के लिए थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन बाहर निकलने की छूट गर्भवती महिलाओं को नहीं है। इसमें भी बहुत बार सवाल आते हैं, लेकिन इसमें सवाल यह है कि उस समय वही इंसेक्ट जो है, जीव जो है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो उनके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी एक मान्यता है और होने की संभावना भी है। जैसे एक्सरे वगैरह आप निकालते हो, सोनियोग्राफी लेते हो, तो उसमें जो एक्स किरणें निकलती हैं, तो इसमें बीटा गामा जो किरणें होती हैं वो किरणें इफेक्टिव होती हैं, और वही किरणें इस समय में उत्सर्जित होती हैं, इसलिए इनको बाहर निकलने की मनाही की जाती है, खास तौर पर ग्रहण में। शाम को 6 बजे आपको सामान्य रूप से शाम को 6 बजे के बाद 6:57 के बाद आप बाहर अगर निकलना चाहते हो तो वर्जित किया गया है। बच्चे बाल वृद्ध सब वैसे तो जाते ही हैं, लेकिन रोगियों के लिए और इनके लिए थोड़ा सा वर्जित किया गया है। 9 पूरा घंटा जो है, 9 घंटे पहले सूतक हो गए तो मैंने बता ही दिया। और यह जो मेन स्टेयर होगा यह ब्लड मूनर रहेगा, यानी चंद्रमा थोड़ा रक्त कलर का हमें दिखेगा। तो यह जो चंद्रमा का ग्रहण है यह वास्तविक रूप से
हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। किसी राशियों के लिए अच्छा है, किसी राशियों के लिए बुरा भी इफेक्ट देने वाला दिख रहा है। खास तौर पर देखिए तो मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए नॉर्मली सिंपल रहेगा, बहुत खराब नहीं है, अच्छा है। और मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए यह मध्यम फल देने वाला होगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लिए नेक्स्ट रहेगा, यानी इन राशियों को थोड़ा सावधान रहना है। अब इसकी इफेक्ट क्या होगी ये मैं आपको बता दूं। तो दर्शक मित्रों, इसमें देखिए कि इसकी सबसे बड़ी इफेक्ट होती है मन पर। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और मन का ही ग्रहण हो रहा है, इसलिए हमारा मन विचलित रहेगा। जो लोग विक्षिप्त हैं उनके लिए यह तकलीफ वाला होगा। साथ में अगर कोई व्यक्ति इधर उधर जा रहा है, कोई गलत कर्म में लगा हुआ है, तो इस समय हमें कोई सहवास नहीं करना चाहिए, कोई गलत खान पान नहीं करना, बिल्कुल खान पान तो बने वहां तक बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें न हो। इसीलिए उस समय मंदिरों में दर्शन वर्जित किए जाते हैं, तो मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं, जो तो 12 बजे बंद हो जाएंगे 12:57 पर। लेकिन अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं 6 बजे के बाद भी आप कर सकते हो। बाजार में भाव का बढ़ना, बाजार में भाव की स्थिति को नियंत्रण न होना, जो राज दरबार है या राजा लोग हैं, कहीं न कहीं छत्रभंग योग होने की भी संभावना है। खास तौर पर यहाँ पर मतलब जो राजा है उनकी फजेती भी होने की संभावना है, क्योंकि यह जो ग्रहण बन रहा है यह वास्तविक रूप से इस समय जो बनने वाला ग्रहण है यह कुंभ राशि पे बन रहा है, और कुंभ राशि पर बना हुआ ग्रहण शनि के घर का है। शनि जो है राज्याधिकारी कहा जाता है, तो वहां पर कुछ न कुछ विक्षिप्तता आने की संभावना बन रही है। लोग नाजायज में अपनी बातों को उड़ाएंगे, बिना मतलब की चर्चाएं होने वाली हैं इस समय पर। यह ग्रहण कब तक इफेक्टिव है? तो मित्रों 7 दिन पहले से, वैसे तो इसका नियम 15 दिन पहले से ही ग्रहण की इफेक्ट आपके बॉडी पर चालू होती है और 15 दिन बाद तक रहती है, लेकिन अगर दूसरा ग्रहण आ गया है तो इस ग्रहण की बैड इफेक्ट खत्म हो जाती है। यहाँ दूसरा ग्रहण आ ही रहा है, सूर्य ग्रहण है, लेकिन वह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखेगा, पर इफेक्ट तो होगी। विश्व मंडल मतलब जो मेदिनी विश्व पर वह ग्रहण हो रहा है, इसलिए हमारे इस ग्रहण की इफेक्ट वहां खत्म होगी, यानी 15 दिन तक इसकी बैड इफेक्ट रहेगी। इसमें अपने मन को स्थिर रख के और व्यवस्थित रूप से अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें हर प्रकार के दान पुण्य आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं, उसे भी आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए मित्रों इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.